इमेजिन करो एक ऐसा युद्ध जिसमें हजारों मिसाइलें आसमान में उड़ रही हैं, ड्रोन शहरों के ऊपर मंडरा रहे हैं और पूरी दुनिया डर रही है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत न बन जाए। मध्य पूर्व में दो देश हैं, इजराइल और ईरान। दोनों के बीच दुश्मनी इतनी गहरी है, अगर ये पूरी तरह युद्ध में उतर आए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतें और वैश्विक राजनीति बदल सकती है। लेकिन सवाल है, ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? 2025 में अचानक युद्ध क्यों भड़क गया? और क्या यह सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? आज हम पूरी कहानी समझेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर वेपन्स और ग्लोबल पावर गेम। नंबर 2, इजराइल वर्सेस ईरान, दुश्मनी की शुरुआत। आज भले ही ईरान और इजराइल दुश्मन हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी। उस समय ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन फिर हुआ ईरानियन रेवोल्यूशन। 1979 में रूहुल्लाह खोमेनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति हुई। नई सरकार ने साफ घोषणा की, ओपन कोट, इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है, क्लोज कोट। उसके बाद से ईरान ने ओपनली इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान, हमास टाइम। इजराइल को लगा कि ईरान उसकी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है और यहीं से शुरू हुआ शैडो वॉर। शैडो वॉर, छुपा हुआ युद्ध, 2D। कई सालों तक ईरान और इजराइल ने सीधे युद्ध नहीं किया, लेकिन दोनों एक दूसरे पर सीक्रेट ऑपरेशंस करते रहे। एग्जाम्पल्स: साइबर अटैक्स, साइंटिस्ट की हत्या, सीक्रेट सैबोटेज ऑपरेशंस, प्रॉक्सी वॉर्स। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करने के आरोपों में रही। दूसरी तरफ ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया जो इजराइल पर रॉकेट अटैक्स करते रहे। ये युद्ध खुला नहीं था, लेकिन दोनों देश लगातार टकरा रहे थे। असली टेंशन, न्यूक्लियर वेपन। सबसे बड़ा डर क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स। इजराइल को लगता है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और रिसर्च के लिए है, लेकिन कई देशों को शक है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा रहा है। यही वजह है कि कई बार इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने की धमकी दी और आखिरकार 2025 में वही हुआ। 5. ईरान इजराइल वॉर की शुरुआत। 13 जून 2025 इजराइल ने अचानक ईरान पर मैसिव एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। लगभग 2 साइड फाइटर जेट्स ने ईरान के कई टारगेट्स को हिट किया। इनमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेसेस शामिल थे। इन हमलों में कई टॉप ईरानियन कमांडर्स मारे गए। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। ईरान ने 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, टन से ज़्यादा ड्रोन्स इजराइल की तरफ लॉन्च किए। मिसाइल्स तेल अवीव तक पहुंचे, कई शहरों में डैमेज हुआ, दुनिया भर में पैनिक फैल गया। अमेरिका की एंट्री एज द नेशन ए। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं था, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स की और कई मिलिट्री टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए। इसके जवाब में ईरान ने कतर में मौजूद यूएस बेस पर मिसाइल अटैक किया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर बन चुका था। नंबर 7, 12 Day वॉर। ये लड़ाई सिर्फ 12 दिन चली। इसे इतिहास में कहा जाता है द 12 Day वॉर। 30 जून से 4 जून 2005 तक। इस दौरान सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, हजारों सिविलियंस डिस्प्लेस्ड हुए। आखिरकार इंटरनेशनल प्रेशर के बाद सीज फायर कराया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म हुई। 2026 फिर से युद्ध। 2006 में टेंशन फिर से बढ़ गई। इजराइल और यूएस ने ईरान पर फिर से बड़े अटैक्स किए। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत की खबर भी सामने आई। ईरान ने जवाब में ड्रोन्स, मिसाइल्स इजराइल और यूएस एलाइज पर लॉन्च किए। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के कगार पर पहुंच गया। 9. ये युद्ध इतना खतरनाक क्यों है? इस युद्ध का खतरा सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इसमें शामिल हो सकते हैं लेबनान, सीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और सबसे बड़ा डर न्यूक्लियर एस्केलेशन। अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो गए तो यह कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। नंबर 10, कंक्लूजन। ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। यह है रिलीजन, जियोपॉलिटिक्स, न्यूक्लियर पावर,
ग्लोबल अलायंसेस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स। आज मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी इसी कॉन्फ्लिक्ट पर निर्भर करती है और यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस सवाल से डरते हैं, क्या ईरान इजराइल वॉर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? समय ही बताएगा।